सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली पीएचपी और कोड इग्नाइटर एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं एग्जैक्टली जो पीएचपी जो होता है वो एक लैंग्वेज है, मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। वो मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा डेफिनेटली। एग्जैक्टली मैं इतने टॉपिक्स में 2 दिन के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ पीएचपी। उसके बाद मैं बताऊंगा वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग क्या होती है। उसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा कोड इग्नाइटर का फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है, और प्रैक्टिकल सेशंस के अंदर मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है। और उसके अंदर आप लोगों को जो क्लाइंट पैनल होता है, एडमिन पैनल जो होता है, वो किस तरीके से वो काम करता है, उसका क्या डिज़ाइनिंग होता है, वो मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। माय नेम इज अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो माय नेम इज़ विकास गोखले। मैंने बीकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, 20 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं पाइथन इंटरनेशनल सर्टिफाइड हूँ। मैं आप लोगों का 2 दिन का आपका वर्कशॉप रहेगा आपका। ओके फाइन। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द पीएचपी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली पीएचपी होता क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को मैंने बताया, एग्जैक्टली पीएचपी जो होता है वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके थ्रू आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कोई डेटाबेस का यूज़ करना पड़ेगा। वो आपका जो डेटाबेस रहेगा दैट इज़ दी माई एसक्यूएल। अब अगर मैं आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएचपी इज एन इक्रोनिम फॉर द पीएचपी और उसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले मैं आप लोगों को मेरी जो 10-15 जो मेरी स्लाइड है वो मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल्स में बताऊंगा। So be remember and we try to understand that what I'm going to exploring in front of you. So PHP का पहले तो फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि PHP इज़ अ वाइडली यूज और वो ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले याद रखना, आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई एग्जैक्टली पीएचपी वो है क्या। अगर आप वो बोलते हो लैंग्वेज है तो शायद आप लोगों को कोई पूछेंगे कि भाई एग्जैक्टली वो क्या है, तो आप लोगों को बोलना है कि वो ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आप लोग जब भी प्रोजेक्ट के अंदर जाता हो, अब आपका लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट आएगा या तो जैसे जॉब खत्म मीन्स आपका बीसीए खत्म करके अगर कोई लोग जॉब के लिए जाते हो इंटरव्यू के अंदर, तो ये सब कुछ आप लोगों को जानना होगा। क्योंकि मैं खुद में इंटरव्यू लेता हूं तो इसीलिए मुझे सब पता है। यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा है कि जो पीएचपी की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो ऑलवेज सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। वो कैसे होता है क्या होता है वो मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। और यहाँ पे आप लोगों को पीएचपी आप लोगों को डाउनलोड जो करना है वो भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू पे द अमाउंट फॉर द डाउनलोडिंग एंड ऑल दिस थिंग। अब कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी आप लोग वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के अंदर नॉर्मली अगर पीएचपी के अंदर आप लोगों को थोड़ा ऊपर जाना है, मीन्स अगर आप लोगों को अपनी कैरियर एज अ वेब डेवलपमेंट में या तो ऐसे कुछ लेने के लिए अगर आपको जाना है तो आप लोगों को सीएमएस के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्डप्रेस और मजिंतो। ये भी आपके प्रेजेंटेशन के अंदर है, वो मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि पीएचपी होता क्या है और वो किस लिए यूज़ होता है। तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि पीएचपी का पहले तो फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। वो वाइडली यूज़ है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो ऑलवेज सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। वो पहले जानना ज़रूरी है। अब नॉर्मली कहने का मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि जैसे कि नॉर्मली जो
ये होता है, जो वेबसाइट बनती है वो PHP के अंदर भी बनती है, .NET के अंदर भी बनती है और JSP के अंदर भी बनती है। तो आप लोग मुझे ऐसे पूछे कि सर तीनों के अंदर कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, मेजर डिफरेंस है। कहने का मेजर डिफरेंस इन द सेंस के कोडिंग का डिफरेंस होता है और डेटाबेस का, और जो उसका जो सर्वर जो होता है वो किसके ऊपर रन होता है उसके ऊपर डिपेंडेबल होता है। आप लोग जब भी PHP के ऊपर वो जब आप काम करते हो तो MySQL के ऊपर काम होता है और उसका जो फ्रेमवर्क होता है वो काम आता है आप लोगों को। नॉर्मली हम लोग जो काम करते हैं वो अपाचे के ऊपर काम करते हैं। ध्यान में रखना कि आप लोग जब भी PHP के ऊपर काम करते हो तो आपका जो वेब सर्वर जो रहता है वो अपाचे वेब सर्वर रहता है। और जब यहाँ पे काम करोगे, जब आप लोग .NET के अंदर का साथ काम करोगे तो आपका जो डेटाबेस है वो MySQL डेटाबेस हो जाएगा और आपका जो पूरा जो वेबसाइट जो चलता है वो IIS के ऊपर चलता है, जिसको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बोलते हैं। यहाँ पे आपका अपाचे के ऊपर चलेगा, यहाँ के ऊपर आपका IIS का चलेगा। आपकी जो बैकएंड लैंग्वेज जो .NET के अंदर रहती है वो या तो आपकी VB.NET रहेगी या तो आपकी C# रहेगी, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जब JSP के अंदर काम करते हो तो आप लोग काम करते हो या तो JSP के ऊपर जिसको हम जावा सर्वलेट बोलते हैं, या तो आप लोग हाइबरनेट के ऊपर काम करते हो, या तो आप लोग माविन के ऊपर काम करते हो। वो भी एक एडवांस मैकेनिज्म है, शायद आप लोगों ने माविन अगर आपने सुना है तो। और जब भी आप लोग नॉर्मली JSP के ऊपर काम करते हो वो आप लोगों को काम करना है JBoss के अंदर या तो टॉमकेट के ऊपर, या तो इस तरीके के उसके लैंग्वेज आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है टॉमकेट, JBoss और ग्लासफिश करके भी आता है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो GLASS और मैंने यहाँ पे लिखा फिश, तो यहाँ पे इस तरीके के आप लोगों को सर्वर मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग जब भी वर्कआउट करोगे JSP के अंदर तो आप लोगों को मिलेगा टॉमकेट, JBoss और ग्लासफिश करके आप लोगों को मिलेगा। PHP के ऊपर काम करोगे तो आपको अपाचे वेब सर्वर मिलेगा। और जब आप लोग यहाँ पे काम करोगे C# के अंदर काम करोगे तो आप लोगों को IIS सर्वर मिलेगा। ये फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो तीनों के अंदर बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जावा के अंदर वेबसाइट बनानी इज़ लिटल बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज उसके अंदर कोडिंग बहुत कुछ लिखना पड़ता है। उसके बाद मैं चलता हूँ कि आप लोग जो भी वर्कआउट करोगे आप लोग जो भी वर्कआउट करोगे PHP के अंदर तो बहुत सारे आप लोगों को सर्वर मिलेंगे। तो कौन कौन से सर्वर मिलेंगे? आप लोगों को एक लैंप मिलेगा जो लिनक्स के ऊपर चलता है, एक वैम्प मिलेगा विंडोज़ के ऊपर चलता है, एक मैम्प मिलेगा वो जो मैक के ऊपर चलता है, और एक जैम्प मिलेगा कि जो वो विंडोज़ के अंदर लिनक्स के ऊपर चलता है। अब मैं पहले आप लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किसके अंदर काम करते हो? आप लोग कौन से इसके ऊपर काम करते हो? अभी अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर काम किया हुआ है तो आप लोग किसके अंदर काम करते हो? जैम्प। राइट, या तो आप लोग काम करते होंगे जैम्प या तो वैम्प के अंदर आप लोग काम करते होंगे। मैं दोनों में से एक के ऊपर भी नहीं करता। अब आप लोग मुझे पूछो कि सर ऐसा क्यों, आप ना तो इसके ऊपर काम करते हो ना तो इसके ऊपर काम करते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप बोलोगे सर आपको अच्छा नहीं लगता है कि इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ऐसा होता है कि मैं दोनों से भी जो लेटेस्ट वर्जन है मैं उसका मैं काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन एम्स। क्योंकि अब आप लोग बोलोगे कि सर आप लोग जैम के ऊपर काम नहीं करते हो। आप लोग जैम का मतलब है आप लोग HTDocs के अंदर जाके आप काम करते होंगे, कोई लोग वैम के ऊपर काम करते होंगे, तो लोग जो www के अंदर जाके आप लोग काम करते होंगे। मैं ये चारों के अंदर मैं काम नहीं करता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं किसके अंदर मैं काम करता हूँ? एम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट है। अब आप लोगों को कहने का मतलब ऐसा होगा कि आप लोग ऐसा बोलेंगे कि सर लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट के अंदर ऐसा है कि मुझे इसका डैशबोर्ड मुझे मिल जाता है, क्योंकि कि जो आप लोगों को वैम के अंदर और जैम के अंदर नहीं चलता है। अगर मुझे MongoDB के साथ भी अगर मुझे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। और ये यहाँ पे जो भी है सॉफ्टाक्यूलस कंपनी है, बाहर की एक कंपनी है। तो ये जो सॉफ्टाक्यूलस कंपनी है उसने ये एम्स बनाया हुआ है कि जिसके अंदर आप लोगों को PHP, पर्ल,
MySQL, MongoDB सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को फाइलज़िला के साथ भी काम करना हो, अगर आप लोगों को FTP के साथ काम करना हो, FTP सर्वर के साथ, तो सब कुछ मिल जाता है। और मुझे जो सबसे जो ज़्यादा अच्छा लगता है दैट इज़ द आई कैन से दी डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड है। अभी लास्ट ईयर में भी मेरे पास 6 लड़कियां आए थे मेरे पास, जैसे 14 कैंडिडेट है कि जिन्होंने मेरे पास प्रोजेक्ट किया, तो उसमें से 6 कैंडिडेट BCA के कॉलेज के थे। तो उनको मैंने यही प्रोजेक्ट के, अरे कहने का मतलब यही एम्स के ऊपर ही मैंने करवाया था उन लोगों का। तो कहने का मतलब ऐसा कि इस तरह के का मुझे डैशबोर्ड मिल जाता है। तो ये यहाँ पे देखो, मुझे एम्स का सिक्योरिटी भी मुझे मिल जाएगी। अगर मुझे डोमेन ऐड करना है, कहने का मतलब अगर आप लोगों को डमी वेबसाइट भी अगर आप लोगों को जनरेट करनी है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। मुझे MySQL का पासवर्ड भी मैनेज करना है, मुझे डेटाबेस को ऐड करना है, SQLite के साथ काम करना है, अगर मान लो कि मुझे FTP के साथ काम करना है, तो ये सब कुछ, अगर मुझे ईमेल का सेटिंग करना है, बैकअप लेना है, तो ये सब कुछ मुझे मिल जाता है एम्स के अंदर, के जो मुझे जेम के अंदर और वैम के अंदर मुझे नहीं मिलता है, राइट। तो इसीलिए मैं एम्स का मैं यूज़ करता हूँ। जो आज मैं आप लोगों को जो मैं प्रैक्टिकल दिखाने के लिए जाने वाला हूँ वो भी एम्स के ऊपर ही है। अब इसके अंदर में ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इफ एल्स कंडीशन वगैरह, लूप वगैरह जानते हो। तो कहने का मतलब ऐसा है कि PHP के अंदर भी कंडीशन स्टेटमेंट आती है कि जिसको हम लोग इफ एल्स इफ, लैडर इफ जिसको हम लोग बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट भी अगर आपको करना है तो ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आपको फॉर लूप के साथ काम करना है या तो डू वाइल के साथ काम करना है तो ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा आता है, मुझे पता नहीं है, आप लोग में से कोई मुझे बता सकते हो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर ईच? आप लोग मुझे कोई बता सकते हो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर एंड फॉर ईच? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी? ओके, कैन एनीबडी? फॉर ईच किस लिए यूज होता है? जावा के अंदर भी आता है शायद। या ओके फाइन। जैसे यहाँ पे मुझे किसी ने लिखा हुआ है कि एरे के साथ काम होता है, सही लिखा है, द कैंडिडेट इज करेक्ट। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि अगर आप लोगों को एरे के साथ अगर काम करना है तो आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा फॉर ईच। कहने का मतलब अगर मल्टीपल वैल्यू के साथ काम करना है तो फॉर ईच का यूज़ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के अंदर अगर आप लोगों को वर्कआउट करना है, मीन्स इफ यू वांट टू फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल, सो दैट टाइम द फॉर ईच वेरी मच नेसेसरी, आई कैन से। नाउ अनदर इज द फंक्शन। अब जैसे आप लोग C और C++ के अंदर भी आप लोग नॉर्मली बनाते हो, UDF फंक्शन बनाते हो, हर एक के अंदर UDF आता है, C++, .NET के अंदर, जावा के अंदर अगर बनाना है तो मैं यहाँ पे भी एक PHP के अंदर आप लोगों को अगर UDF फंक्शन बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो? तो जैसे मैंने यहाँ पे कितना कुछ पार्ट लिखा है, देखो यहाँ पे अब पहले तो सिंटेक्स क्या होता है वो आप लोगों को, फ्रेंड्स, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द सिंटेक्स, सो यू कांट गो पुट इट इनटू द प्रैक्टिकल्स। तो पहले आप लोगों को कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन, और फिर मैंने फंक्शन का नाम लिखा है ग्रीटिंग्स। और यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा है कि मैंने पैरामीटर मैंने पास नहीं किए तो उसको बोला जाता है नो आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब बहुत सारे फंक्शन के कैटेगरी होती है, जैसे पासिंग आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू, पासिंग आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू, रिकर्जन, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू। तो ऐसे बहुत सारे UDF फंक्शंस की कैटेगरी होती है। उसके अंदर से मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसका रिटर्न डेटा टाइप कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे देखो मैंने पैरामीटर भी पास नहीं किए, तो इसको बोला जाता है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। और मैंने यहाँ पे देखो इको करके मैंने लिखा हुआ है, या तो आप प्रिंट करो या तो इको करो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा।
यहाँ पे लिखा गया है मैरी क्रिसमस एंड ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और यहाँ पे लिखा गया इको है मार्था एंड बी आर, सो बी आर आई कैन से इज द HTML टैग। और यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे उसको मैंने कॉल किया, तो ये मेरा डेफिनेशन पार्ट हो गया, इतना जो मेरा है वो मेरा डेफिनेशन पार्ट हो गया, और ये मेरा कॉलिंग पार्ट हो गया कि मैंने ग्रीटिंग्स को मैंने कॉल किया। तो मैंने यहाँ पे देखो इको करके है मार्था लिखा हुआ है, तो ये मार्था आ गया, फिर यहाँ पे ये देखो आ गया ग्रीटिंग्स, तो यहाँ पे मैरी क्रिसमस, और ये आ गया यहाँ पे भी देखो देखो लिखा हुआ है जॉन, तो यहाँ पे है जॉन आ गया, और यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे आ गया मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो कहने का मतलब होता है एज लॉन्ग एज कैपेबल यू कैन कॉल द फंक्शन। ऐसा नहीं है कि आप 2 बारी कॉल कर सकते हो, 3 बारी कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको जितनी बार चाहिए आप लोग फंक्शन इसका कॉल कर सकते हो। Another is the UDF function using the parameter। अब कहने का मतलब डियर ऐसे होता है कि यहाँ पे भी देखो मैंने ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन ही मैंने लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया है। और ये फ्रेंड्स आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जब भी PHP के साथ काम करोगे तो यू नीड टू वर्क विद अ डॉलर। तो यहाँ पे देखो मैंने डॉलर फेस्टिवल मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विशिंग यू अ वेरी हैप्पी फेस्टिवल, और फेस्टिवल का मतलब होता है जो मैंने पैरामीटर पास किया हुआ है। अब आप मुझे ये बता सकते हो इसको कौन सा पैरामीटर बोलते हैं, ये आप मुझे बता सकते हो फ्रॉम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी इसको कौन सा फेस्टिवल बोलते हैं, सॉरी इसको कौन सा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी। एनीबडी फ्रॉम आउट ऑफ यू, या स्ट्रिंग तो है लेकिन उसमें से भी कौन सा, स्ट्रिंग तो है लेकिन उसमें से भी कौन सा। ओके इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ये जो है इसको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। इसको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर या तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलो। और जब मैं कॉल करूंगा यहाँ पे ग्रीटिंग के साथ, मैं यहाँ पे मैं न्यू ईयर के साथ में क्लिक करूंगा तो उसको बोला जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ACTUAL, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इसको बोला जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि ये मैंने फेस्टिवल नाम का मैंने पैरामीटर मैंने पास किया या तो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया, और जब मैं ग्रीटिंग्स को मैं यहाँ पे मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पे देखो मैंने ग्रीटिंग्स के अंदर मैंने दिवाली लिखा हुआ है, और जब मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग्स को अंदर किया तो मेरा यहाँ पे न्यू ईयर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिवाली आ रहा है और यहाँ पे देखो हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं मानता हूँ किसी ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मानता हूँ वो सही है, लेकिन इसको बोला जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और इसको बोला जाता है एक्चुअल के। जब आप उसको कॉल करोगे तब आप जो वैल्यू लिखते हो जो आप लिखते हो तब उसको क्या बोला जाता है वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ PHP के अंदर सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो एरे, इसको बोलते हैं एरे। अब आप मुझे बोलोगे कि सर इसमें क्या है एरे, तो हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं, हम लोग जावा में पढ़ चुके हैं, हम लोग सी के अंदर भी हमने काम किया, अगर शायद आप लोगों ने C# के अंदर काम किया, अगर .NET के अंदर हो तो मैं मानता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एसोसिएटिव एरे वगैरह एरे मिलता है। आप लोगों ने अभी तक जो काम किया होगा वो न्यूमेरिक और मल्टी डायमेंशनल पे काम किया होगा। यहाँ पे आप लोगों को एक नया एरे मिलता है कि जिसको एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। अब ये देखो न्यूमेरिक एरे मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, और न्यूमेरिक एरे स्टोर ईच एरे एलिमेंट विद अ न्यूमेरिक इंडेक्स। जैसे आप लोगों को पता है 0 1 2 3 करके करते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा गया है और इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद द 0, वो तो आप लोगों को नॉर्मली पता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कार्स, तो कार करके मेरा एक वेरिएबल है, और यहाँ पे एरे इज द फंक्शन। यहाँ पे ध्यान में रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे एरे एक एज अ फंक्शन के हिसाब से काम करता है। और यहाँ पे मैंने लिखा साब, वॉल्वो, BMW और टोयोटा।
तो आप जैसे ही वर्कआउट करोगे, अगर इस तरीके से अगर आप प्रिंट करते हो तो आप लोगों को ये आउटपुट मिलेगा कि 0 के अंदर साब जाएगा, 1 वॉल्वो, 2 के अंदर BMW और 3 के अंदर टोयोटा। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को न्यूमेरिक एरे के साथ काम करना हो तो आप लोग कर सकते हो। अगर मैं बात बोलूं तो ये है आपका ये भी एक आपका न्यूमेरिक है कि अगर मुझे स्पेसिफिक वैल्यू को मुझे सर्च करना है, यहाँ पे लिखा गया है कि इन द फॉलोइंग एग्जांपल यू कैन एक्सेस द वेरिएबल वैल्यू बाय रिफरिंग टू द एरे नेम एंड इंडेक्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 0 के अंदर साहब 1 वॉल्वो, 2 BMW, 3 टोयोटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा इको कार्स 0। और ये आप लोगों को पता है ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो आप लोगों को पता है? कैन एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी? Can anybody explain me? What is the meaning of dot? Yeah, fine. Concatenation, exactly. सही बोला है आपने। तो कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखो साब और यहाँ पे वॉल्वो, तो कहने का मतलब देखो ये और ये दोनों आप लोगों को यहाँ पे लिखा जाएगा कि साब एंड वॉल्वो आर द स्वीडिश कार्स। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक अगर आप लोगों को एरे को फैच करना है तो बाय दिस वे यू कैन डू। देन अनदर इज द एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव एरे का मतलब ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि हम जब लोग काम पाइथन के साथ करते हैं, पाइथन और मशीन लर्निंग के साथ जब हम लोग का काम करते हैं तो उसके अंदर होता है कि अगर आप लोग वहाँ पे पाइथन के अंदर इसको बोला जाता है डिक्शनरी। पाइथन के अंदर इसको बोला जाता है डिक्शनरी और यहाँ पे इसको बोला जाता है एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे का मतलब ऐसे होता है कि इसको एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसको बोला गया है कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एजिस। तो ये एजिस नाम का एक वेरिएबल है। एरे नाम का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक फंक्शन है। मैंने यहाँ पे लिखा पीटर 32, मैंने लिखा क्वॉगमायर 30 एंड जो 34। तो कहने का मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे ये की है और ये उसकी वैल्यू है, ये यहाँ पे की है, ये उसकी वैल्यू है, उसकी की है और उसकी वैल्यू है। एसोसिएटिव एरे के साथ पीएचपी में काम करना हो तो आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हो। ये जो टॉपिक है वो सेम टू सेम टॉपिक आपको पाइथन में भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ काम करने का तरीका अलग है और इसको यहाँ पे एसोसिएटिव एरे बोला जाता है, जबकि पाइथन के अंदर उसको डिक्शनरी बोला जाता है। और अगर मुझे यहाँ पे उसका आउटपुट भी चाहिए तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है और अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीटर इज और उसका एज, और यहाँ पे अगर मैं पीटर में लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि यहाँ पे पीटर इज़ 32 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर पीटर का पी कैपिटल है तो यहाँ पे भी पीटर का पी कैपिटल ही आना चाहिए, वहाँ पे आप लोगों को लोअर में नहीं लिखना है। एक बार ट्राई करके देख लेना, आप लोग लोअर केस में पी लिख देना, फिर आप लोग एरर को चेक करो कि एरर क्या बोलता है। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को एसोसिएटिव एरे के ऊपर भी काम करना हो तो आप लोग नॉर्मली कर सकते हो। ओके, अनदर इज द मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे का देखो यहाँ पे मतलब इस तरीके से होता है, आप लोग जैसे मैट्रिक्स का यूज़ करते हो या तो आप लोग 3 डायमेंशन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है एक ग्रिफिन करके मैंने एक एरे बनाया हुआ है, तो उसके अंदर है पीटर, लुइस एंड मेगान, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है क्वॉगमायर करके लिखा है, उसके अंदर ग्लेन करके हैं, और तीसरा मैंने लिया यहाँ पे ब्राउन करके कि जिसके अंदर क्वीनलैंड, यहाँ पे लॉरिटा, और यहाँ पे मैंने जूनियर करके मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है तो आप लोग कर सकते हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द आई कैन से द मल्टी डायमेंशनल एरे। तो वर्कआउट मीन्स एरे ऑफ एरे। तो अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को 3 तरीके एरे मिलते हैं, न्यूमेरिक एरे, एसोसिएटिव एरे, और तीसरा आप लोगों को मिल जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुकी। ये आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रोजेक्ट में आप लोगों को मैं दिखाने के लिए जाने वाला हूँ। जो एक छोटा सा मेरा जो एक
प्रोजेक्ट है वो मैं आप लोगों को मैं आज भी मैं दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को मैं कल भी मैं दिखाऊंगा। मैं कल मैं आप लोगों को फुल प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा। आज मैं आप लोगों को डेटाबेस का कनेक्टिविटी कैसे करते वो मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। लेकिन कल मैं आप लोगों को कोड इग्नाइटर का भी मैं आप लोगों को मैं CRUD ऑपरेशन बताने वाला हूं और कल फुल प्रोजेक्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग नेक्स्ट सेम के अंदर अगर आप लोग जब प्रोजेक्ट करने के लिए जाओगे तो प्रोजेक्ट कैसा होता है वो मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। उसके अंदर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कुकी। अगर आप लोगों ने कुकी और सेशन का अगर काम नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग प्रोजेक्ट के अंदर जो एक यूजर के साथ काम करना है उसका जो लॉग इन लॉग आउट के साथ काम करना है वो आप लोग नहीं कर सकते। तो दैट इज आई कैन से इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज एनी वेब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू आर वर्किंग with the .NET, if you are working with the PHP, or if you are working with the Django and all these things for the Python, so cookie is a very much important point for you। तो यहाँ पे देखो लिखा, पहले तो ये समझो कि cookie exactly होता क्या है। so exactly जो cookies है तो cookie is normally used for the authenticating, ट्रैकिंग एंड मेंटेनिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र। मीन्स कहने का मतलब होता है कि यूज़र का अगर मान लो कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन देन ट्रैकिंग और अगर ऑथेंटिकेशन करना है तो आप लोगों को उसका काम आता है। ये मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली। मैं आप लोगों को मैं सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे लिखा क्या है कि PHP कुकी इज अ स्मॉल पीसीज ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन, इट इज यूज इन द ऑर्गेनाइज टू यूजर। अब किसी को पता है कि कुकी कितने बाइट का बनता है? वो किसी को भी पता है? बाय डिफॉल्ट कुकी की साइज कितनी होती है? डिफॉल्ट कुकीज की साइज कितनी होती है? कैन एनीबडी हैविंग द आइडिया अबाउट दिस? ओके आप लोग मुझे बताना अगर ऐसा होता है तो मुझे, मैं आप लोगों को मैं कल में फिर से मैं क्वेश्चन करूंगा। आप लोग मुझे बता सकते हो कि एक कुकी कितना बाइट्स ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि कुकी इज क्रिएटेड एट द सर्वर साइड एंड सेव इट टू द क्लाइंट ब्राउजर। अगर आप लोगों के पीसी में भी कुकीज़ होती है, लेकिन वो कुकीज़ तभी मिलती है कि अगर आप लोग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन आप लोगों ने किया है तो आप लोगों के इसमें, आप लोगों के लैपटॉप में या तो कंप्यूटर के अंदर भी कुकी होती है। और वो मैं आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को मैं आज मैं दिखाऊंगा कि कुकी किस तरीके से कहाँ पे स्टोर होती है, वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि यहाँ पे देखो मैंने कुकी का नाम लिखा, जैसे मैंने एक वेरिएबल का नाम है कि नेम इक्वल टू यूज़र, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू यूज़र, और मैंने यहाँ पे लिखा कि वैल्यू इज इक्वल टू जॉन डो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गया है, और ये यहाँ पे सेट कुकी करके हैं, वो सेट कुकी जो भी है वो फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, मैंने नहीं बनाया हुआ है। और उसके अंदर मैंने किया हुआ है कि कुकी को सेट करो नेम के साथ और वैल्यू के साथ, कि जो मैंने यहाँ पे उसको मैंने किया हुआ है। और वो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये मैंने टाइमिंग सेट किया हुआ है कि इतने टाइम, कहने का मतलब होता है 86400 माइक्रोसेकंड का एक डे होता है। मीन्स 3 दिन के बाद मेरी ये कुकी मेरी डिलीट हो जाएगी 3 दिन के बाद। तो ये मेरा एक पार्ट हुआ यहाँ पे मेरा कुकी का सेट करने का। और यहाँ पे मैं इस सेट, अगर कुकी को चेक करना है कि मेरी कुकी सेट की गई है और उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं, હું ગુજરાતીમાં બોલું છું, તમારે જો ચેક કરવું હોય કે મારી કૂકી સેટ થયેલી છે અને એની અંદર વેલ્યુ ડિફાઇન થયેલી છે તો એના માટે તમારે આ ફંક્શનનો यूज़ करવો પડે इस सेट। कहने का मतलब होता है जो सेट कुकी है वो कुकी का सेटिंग के लिए है, और यहाँ पे जो इस सेट करके जो फंक्शन है वो चेक होता है कि आपकी वैल्यू कुकी सेट की गई है और कुकीज़ के अंदर वैल्यू है, तो वो चेक करने के लिए आप लोगों को बताया जाता है। तो इस तरीके से कुकी को आप PHP के अंदर या तो .NET के अंदर भी आप लोग मेंटेन कर सकते हो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज एनी वेब डेवलपमेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डियर के सिर्फ PHP के और .NET के लिए, इन एनी वेब डेवलपमेंट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ
पहले तो मतलब होता है नाउ अनदर इज द सेशन। सेशन का मतलब होता है नॉर्मली ऐसा होता है कि कुकीज सर्वर के साइड होता है, सेशन कुकी क्लाइंट के साइड होता है और सेशन सर्वर के साइड होता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि अगर आप लोगों को सेशन को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा सेशन स्टार्ट। जब तक आप लोग PHP के प्रोजेक्ट के अंदर या तो अगर जब भी आप लोग ऑथेंटिकेशन करते हो, जब भी आप लोग लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हो, अगर आप लोगों ने सेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो लॉगिन का जो ऑथोराइजेशन जो होना चाहिए वो आप लोगों को ऑथोराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा गया है द सेशन स्टार्ट फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द सेशन, और ये कहाँ पे लिखा जाता है, शुड बी कॉल्ड बिफोर द HTML टैग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये सेशन को अनरजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पे देखो लिखा गया है अनरजिस्टर्ड, और अगर डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पे देखो लिखा गया है सेशन डिस्ट्रॉयड। तो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट, अनरजिस्टर्ड करना है तो अनरजिस्टर्ड, और डिस्ट्रॉयड करना है तो ये। तो अगर इस तरीके से भी अगर सेशन के साथ भी काम करना हो तो आप लोग कर सकते हो। नाउ अनदर इज अगेन important topic. Again it is an important topic of your project, or as well as the mini project also, or for the job means for the learning point of view also. Get function, get function यहाँ पे आप लोगों को दो मिलेंगे, एक आप लोगों को मिलेगा get और दूसरा आपको मिलेगा post। और गेट और पोस्ट के अंदर मतलब क्या होता है, गेट जो होता है वो आप लोगों की वैल्यू लेता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन सेंड टू द फॉर्म, ये आप लोगों को देखो लिखा गया। मैं आप लोगों को मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। आप लोगों ने ऐसा कभी कुछ देखा हुआ है, आप लोगों ने कभी भी इस तरीके से वैल्यू देखी हुई है? आप लोगों ने, आप लोगों को ये एड्रेस बार में मिलेगा, ये आप लोगों को ADDRESS ओके। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि जब भी आप लोग गेट फंक्शन के साथ आप जब भी काम करते हो तो इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे आपको लिखा है ब्राउज़र एड्रेस बार के अंदर मिलेगा और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर तक आप लोग जा सकते हो। ये आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ध्यान में रखना, और वाइवा के अंदर भी पूछा जाएगा कि इस क्या मतलब होता है। जब आप लोग लास्ट ईयर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करोगे तब तक मैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों का पोस्ट है, पोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखना देयर इज एन 8 MB मैक्सिमम साइज फॉर द पोस्ट, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 100 कैरेक्टर। तो कहने का मतलब होता है पोस्ट इज द सिक्योर रादर देन द गेट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब भी आप लोग काम करोगे। तो यहाँ पे आप लोग और अगर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अगर ये यहाँ पे 8 MB तक मैक्सिमम साइज रहती है, अगर आप लोगों को उसको चेंज करना है तो आप लोग PHP INI के अंदर पोस्ट मैक्स साइज करके आता है, तो उसके अंदर जाके आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। ये आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो अगर इस तरीके से अगर कस्टमाइजेशन भी करना है तो आप लोग कर सकते हो। ये MySQL कनेक्टिविटी के फंक्शन है, MySQL सेलेक्ट DB, MySQL क्वेरी, देन MySQL फैच रोज। ये डिपेंड होता है कि आप लोग कौन से सर्वर कौन सी वर्जन के ऊपर काम करते हो। अगर आप पुराने वर्जन के ऊपर काम करते हो तो आपको MySQL मिलेगा, और अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम करते हो, जैसे MySQL का अभी 7 वर्जन है, तो उसके अंदर आप लोगों को MySQL I मिलेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से वर्क करना चाहते हो। ओके,
इंक्लूड एंड रिक्वायर, इंक्लूड एंड रिक्वायर, ये आप लोगों को ये नॉर्मली यूज होगा। रिक्वायर विल प्रोड्यूस द फैटल एरर। और जब भी आप लोग अगर इंक्लूड लिखते हो आपके इसके अंदर मीन्स जैसे आप लोग ये लिखते थे जैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कॉनियो डॉट एच, जब भी आप लोग पीएचपी के अंदर सॉरी जब भी आप लोग काम करते थे जावा के अंदर, तो जावा के अंदर भी आप लोग इंपोर्ट वगैरह करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को अगर इंक्लूड अगर करना है तो ये स्टॉप द स्क्रिप्ट कर देगा। और अगर आप लोग ये अगर रिक्वायर वगैरह करते हो तो स्क्रिप्ट को कंटिन्यू वार्निंग देगा और स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से भी कुछ काम करना है तो आप लोग कर सकते हो। अब ये जो भी है वो मैं आप लोगों को मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो कल के लिए है। अब मैं आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं, मैं आप लोगों का जो ये है, मैं आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं मेरा प्रैक्टिकल सेशन। अब प्रैक्टिकल से ओके अगर मैं मेरी प्रैक्टिकल सेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोजेक्ट है ये। पहले तो मैं माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी, जस्ट गिव मी द just give me the response. My screen and my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, very good, very good. Now अब नॉर्मली मैं आप लोगों को मैं एक मेरा छोटा सा मैं प्रोग्राम में दिखाता हूँ। ये बेटा बहुत सिंपल है, हाँ लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर मैंने 5 लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया है। आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, 5 लैंग्वेज का आपने कैसे काम किया? तो पहले तो मैं बता देता हूँ, HTML का मैंने काम किया, दूसरा मैंने काम किया मैंने PHP के साथ काम किया, तीसरा मैंने काम किया मैंने बूटस्ट्रैप के साथ मैंने काम किया, चौथा मैंने काम किया हुआ है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का मैंने काम किया हुआ है। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि एक्चुअली आई यूज्ड नियर अबाउट 4 टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म एंड आई क्रिएटेड अ सिंपल वेबसाइट फॉर यू। अब जैसे मैं पहले तो और प्लगइन्स वगैरह क्या होता है वो मैं आप लोगों को डियर में बताना चाहूंगा कि ये करंट ऑपरेशन है। कैन आई कंटिन्यू डियर ऑल ऑफ यू गाइस? कैन आई कंटिन्यू बेटा? Can I continue dear all of you guys, all of you the friends? Yeah, fine. अब मैं आप लोगों में से अगर मैं काम करता हूं, मैं यहां पे मैं करता हूं ऐड न्यू डेटा। अब मैं यहां पे मैं फिर लेटर ऑन मैं आप लोगों को मैं सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब कहने का मतलब ऐसा होता है यहां पे मैं ऐड न्यू एक करता हूं, मैंने अब कहने का मतलब ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रदीप सर। अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम प्रदीप सर, और उसके बाद मैंने एज में लिखा लाइक 35, एंटर किया मैंने लाइक प्रदीप @ जैसे ऐसे ही अभी मैं लिख देता हूँ yahoo.com। जैसे अभी मैंने लिख दिया, एड्रेस के अंदर मैंने लिख दिया मैंने जैसे सूरत मैंने अभी मैंने लिख दिया। और उसके बाद प्रोफेशन के अंदर मैं करता हूं जैसे लाइक मैंने कर दिया HOD। और अब मैं यहाँ पे मैं उसका मैं एक फ़ोटो में लेता हूं, तो मैंने फ़ोटो ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कोई भी मैं एक फ़ोटोग्राफ में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दुबई का एक फ़ोटोग्राफ है वो मैं यहाँ पे मैं जैसे मैंने ले लिया हूँ यहाँ पे। चलो जैसे एफिल टावर का है वो मैं ले लेता हूँ, तो ये आ गया। और यहाँ पे देखो ये आप लोगों को ये कुछ आइडिया है ये क्या हो रहा है? जब मैं माउस लेके जाता हूँ तब ये डार्क हो रहा है, फिर ये लाइट हो रहा है। व्हाट इज दैट? आप मुझे कोई बोल सकते हो ये क्या हो रहा है? ये व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? या
इसको बोलता है होवर इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे जाके अब मैं यहाँ पे मैं करता हूँ सेव, तो जैसे ही सेव हो गया तो यहाँ पे देखो आ गया न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। ये भी एक बूटस्ट्रैप का एक क्लास है कि जिसके अंदर आप, तो अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ वर्क करना है तो आप लोग कर सकते हो। और अपने आप ही देखो लिस्ट होके आ गया, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद वो अपने आप नाम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो प्रदीप सर आ गए, 35 आ गए प्रदीप, देन सूरत एंड दिस वन। और अगर आप लोगों को एडिट भी करना है, जैसे अभी मैं एडिट कर रहा हूं, और तो यहाँ ये मेरा जावास्क्रिप्ट है कि जिसको बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं प्रॉम्प्ट मींस अलर्ट जिसको बोलते हैं। तो ये मुझे पूछ रहा है कि श्योर टू एडिट, मैं करता हूँ यहाँ पे ओके। तो जैसे ही यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया प्रदीप सर, और मैंने यहाँ पे कर दिया BCA, और मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे मैंने कर दिया 25। और जो भी करना है फोटोग्राफ वगैरह भी चेंज करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो। और मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपडेट। तो कहने का ये क्या है, आप मुझे कोई बोल सकते हो ये जो एरो दिखा रहा है वो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरो? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी? ये जो आप लोगों को जो एरो जो दिख रहा है वो क्या है? आइकॉन। या दैट इज कॉल्ड एज अ फा आइकन। इसको बोलते हैं फा आइकन। बहुत सारे जैसे आते हैं, फा आइकन आता है, इसको फॉन्ट ऑसम आइकन बोलते हैं। तो जैसे आप लोगों को फा आइकन मिलता है, गूगल आइकन मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप लोग कर सकते हो। अब जैसे मैं प्रदीप सर मैंने BCA किया, 35 का 25 किया, मैं अपडेट कर देता हूं, सक्सेसफुली अपडेटेड। ओके, अब देखता हूं क्या हो रहा है। अब देखो, अब यहां पे देखो BCA भी आ गया। अब देखो यहाँ पे ये भी आ गया और 25 भी हो गया। अब ये क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? अब ये देखो होवर इफेक्ट है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये आपने कैसे किया? तो नॉर्मली मैंने जावास्क्रिप्ट का मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं आप लोगों को मैं कोडिंग भी मैं दिखाऊंगा, नो डाउट। तो ये जो मैंने जो वर्कआउट किया हुआ है, तो ये मैंने जो वर्कआउट किया है वो किसके थ्रू मैंने किया हुआ है? यहाँ पे वो मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू, CSS, और अगर मैं बोलूँ तो jQuery। तो ये सबका मैंने यूज़ करके मैंने कुछ वर्कआउट किया है। आप लोग ऐसे बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। ये तो एक सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मैं प्ले करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं प्ले करूँगा, मैं work in this beautiful building. We have the best technology, and even though we're a state entity, the technology that we work with is the same technology that you're going to find on Wall Street. Not only the age diversity of the group, we have people in their 20s. अब देखो यहाँ पे जैसे मैं retirement age. We also अब have देखो gender जैसे मैंने diversity यहाँ पे across अगर which मैं is great. पॉज कर रहा हूँ, मैं तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया, देखो मेरा वीडियो रुक गया, और जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो मेरा वीडियो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया हुआ है। और दूसरी अगर आप लोग अगर चीज़ देखते होंगे तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ किया, देखो टाइमिंग चल रहा है, देखो 56, 57 वगैरह चल रहा है। तो इसको बोला जाता है विगजेट। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को विगजेट के साथ भी अगर आप लोगों को कुछ काम करना है तो आप लोग काम कर सकते हो। ये आप लोगों को रेडीमेड मिल जाता है, नो डाउट। आप लोगों में से कोई मुझे पूछेगा कि सर ये कैसे हुआ, तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। मैं एक्चुअली वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे गया, मैंने वहाँ से उठाया, मैंने जितना मुझे बड़ा छोटा वगैरह जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, मैंने अपने के अंदर मैंने डाल दिया। तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि ये भी रेडीमेड है। अब इसको भी विगजेट ही बोलते हैं, ये सब कुछ ही विगजेट ही है। यहाँ पे देखो मैं प्लस के ऊपर जस्ट मैं मेरा माउस को मैं रखूंगा ना, तो यहाँ पे देखो लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग भी मुझे वही पूछेंगे कि सर आ તમે કેવી રીતના લઈને આવ્યા, એટલે કહેવાનો મતલબ એવી રીતના છે કે આની અંદર બી મેં પ્રોગ્રામિંગ મેં નથી કર્યું, મેં શું કર્યું છે કે કશે ને કશે આ મને રેડીમેડ મને મળે છે, મેં ત્યાંથી ઉચકીને મેં મૂકી દીધેલું છે। આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મી વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્પીક? યસ ઓર નો? आप लोगों को आइडिया आ रहा है बेटा?
Yes. या ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने, हाँ, लेकिन क्या कहने का मतलब ऐसा है कि कॉपी पेस्ट कहाँ से करना है, क्या है, तो उसका मीनिंग होना चाहिए, नो डाउट कि समटाइम्स यू कैन डू द कॉपी पेस्ट, बट इट इज़ वेरी मच आई कैन से द इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ कॉपी एंड पेस्टिंग, एंड अकॉर्डिंग टू माई वेबसाइट दैट हाउ कैन आई डू द कस्टमाइजेशन फॉर दैट वन, सो इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर यू. सो फाइन, सो कहने का फ्रेंड्स मतलब ऐसे होता है डियर कि इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ काम करना है तो डेफिनेटली आप लोग काम कर सकते हो. अब नॉर्मली आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर, नॉर्मली नो डाउट टू एवरीबडी, कहने का मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को लगेगा सर चलो ठीक है, पता तो चल गया, लेकिन इसका डेटाबेस कहाँ है और उसका कोडिंग हमें दिखाइए. तो कहने का मतलब होता है कि ये मेरा टेबल है, यहाँ पे देखो, अभी देखो मैंने यहाँ पे विकी सर दिख रहा है, मौली है, फिर यहाँ पे अगेन विकी है, राहुल है, मोना है, दारा है. तो यहाँ पे भी प्रदीप सर क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि अभी मैंने इनको रिफ्रेश नहीं किया हुआ है. तो जैसे ही मैं पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे भी प्रदीप सर मुझे मिल जाएंगे, और यहाँ पे देखो 29 नंबर ये ऑटो जनरेटेड है. तो आप मुझे बोलोगे कि सर वो आप ऑटो जनरेटेड कैसे लेके आए? तो अगर मैं आप लोगों को उसका अगर मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो देखो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर के अंदर पता चलेगा कि यूजर आईडी वो मेरा देखो ऑटो इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे आप लोगों को की मिल रही है, और की का मतलब होता है वो प्राइमरी की है. अब यहाँ पे देखो मेरा यूज़र नेम है, एज, ईमेल एड्रेस, यूज़र प्रोफेशन, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़र पिक, और इसीलिए आप लोगों को देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे उसका नंबर दिखेगा. नो डाउट मैं आप लोगों को मैं कोडिंग भी मैं दिखाऊंगा मैं, तो ये आप लोगों को मिलेगा. कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा अगर आप लोगों ने ये किया होगा तो देखो ये क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस? ये क्या है? GIF. या कहने का मतलब होता है गिव. तो अगर मुझे कोई ऐसा भी अगर मुझे पूछता है कि सर कैन वी पुट द गिव इमेज इन फ्रंट ऑफ माय नेम, यस यू कैन कीप, लेकिन डेटाबेस के अंदर इतना अच्छा नहीं लगता है, वो तो सिर्फ बच्चों को बताने के लिए कि भाई इस तरीके से भी अगर आप लोगों को गिव इमेज रखनी हो तो डेफिनेटली यू कैन कीप. नॉर्मली प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं रखा जाता है, ठीक है, फाइन. तो या अब नाउ लेट मी शो यू समथिंग. इंस्पेक्ट मैं करके करता हूँ. अब ये आप लोगों को ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ, या आप लोगों को कुछ आइडिया आ रहा है ये देख के? शायद आप लोगों ने ऑफकोर्स काम किया होगा फ्रेंड्स. ये क्या है ये? ओके, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Inspect. हाँ, सोर्स फाइल भी है और इसको बोलते हैं हम इंस्पेक्ट. तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि आप लोग मुझे पूछोगे कि सर क्या कुछ काम लगता है इंस्पेक्ट का? हाँ, काम लगता है, क्योंकि अगर मुझे कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो मैं टेम्पररीली में यहाँ से मैं देख सकता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे अगर कुछ वर्क करना है तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू 70. अगर मैं इसको अगर मैं निकाल देता हूँ कहने का मतलब ऐसा होता है कि अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस वगैरह जो लिखा है उसको राउंड के लिए अगर वो आप लोगों को निकालना है, चेंज करना है, जो भी कुछ करना है वो आप लोग कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे जाके अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मैं कुछ क्लिक करता हूँ तो उसकी जो विड्थ है यहाँ पे देखो लिखा गया है एलिमेंट स्टाइल, अगर उसका कलर करना है, बैकग्राउंड वगैरह जो भी है, तो ये सब कुछ अगर आप लोगों को करना है तो एटलीस्ट आप लोग इंस्पेक्ट में से जा सकते हो और कंसोल के अंदर एक मिनट, और मैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा. लेट मी शो यू. ये देखो
ये देखो कुकीज़ है, यहाँ पे देखो ये कुकीज़ जो मेरी लास्ट मेरी जो कुकी होगी वो मेरे यहाँ पे आप लोगों को कुकी दिखती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे देखो डबल एट करके मैंने यहाँ पे कुछ किया हुआ है। ये बहुत साल पहले की है, एक पाइचाम की है ये की, लेकिन मुझे सिर्फ इतना आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को ये कुकीज़ वगैरह मिलेगी। सेशन आप लोगों को लोकल आप लोगों को अगर सेशन भी देखना है तो देखो आप यहाँ पे कंसोल के अंदर आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे देखो मैंने सेशन के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ए जीमेल। पता है मैंने अभी आप लोगों को टेबल मैंने दिखाया और प्रदीप सर का मालूम है मैंने रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था। यस और नो एवरीबॉडी, यस और नो? और यहाँ पे देखो अभी का नहीं है, मैंने देखो यहाँ पे विकास सर का जो लास्ट मेरा जो होगा ना टीचिंग वो उसका सेशन है यहाँ पे। तो अगर पुराना सेशन भी अगर मैंने उसको मैंने डिस्ट्रॉयड नहीं किया हुआ है तो रहेगा। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है तो आप लोग एप्लीकेशन के अंदर जाके कुकीज़ और सेशन वगैरह देख सकते हो। फाइन, तो अब इस तरीके से ये एक वर्कआउट होता है कि अगर आप लोगों को अगर कुछ एक क्रड ऑपरेशन है तो क्रड ऑपरेशन के थ्रू आप लोगों को ऐड एडिट डिलीट जो भी करना है ये यहाँ पे आप लोगों को ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं व्यू ऑल करूँ तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को यही आप लोगों को मिलेगा। कहने का मतलब ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को अब मैं आप लोगों को उसका मैं कोडिंग में दिखा देता हूँ कि मेरा कोडिंग कहाँ पे है। तो अगर मैं वर्कआउट में करूँ तो ये मेरा कोडिंग है। एक मिनट, व्यू के अंदर जाके मैं थोड़ा यहाँ पे देखो ये मेरा एक टेबल है। अब ये मेरा जो वीडियो जो आ रहा है ना, तो ये देखो ये मेरा वीडियो है सुहाना करके। ये जो चार जो मेरे जो एम्प्लॉयज़ के जो नाम है वो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। ये मेरा टेबल है। अगर मैं राइट क्लिक करके इसको मैं सबलाइम के साथ अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे देखो मेरा टेबल है कि ये मैंने यहाँ पे मैंने टेबल मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे TBL यूज़र, मेरा जो डेटाबेस का नाम है वो आयु है, मेरा टेबल का नाम मेरा TBL यूज़र है, ये मेरा टेबल है और ये मैंने इतने रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए हैं। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ पहले तो सबसे पहले अगर मैं बात में बोलूँ तो कहने का मतलब होता है आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि DB कॉन्फ़िग के अंदर जाके अगर मैं यहाँ पे मैं सबलाइम के साथ में काम करूँ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्रड के साथ काम किया है? डिड यू वर्क ऑन क्रड ऑपरेशन इन PHP? ओके, नाउ जैसे मुझे किसी ने पूछा कि टेम्पलेट इज़ रिस्पॉन्सिव। हाँ, टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव होता है। अभी तक मैंने इसके अंदर मैंने नहीं किया हुआ है, वो मैं आप लोगों को मैं कल मैं बताऊंगा। क्योंकि कल मेरा जो एक बड़ा क्योंकि कल मैं आप लोगों को मैं कोड इग्नाइटर का भी मैं इस तरीके से क्रड ऑपरेशन में बताने वाला हूं और उसके बाद में आप लोगों को मैं फुल प्रोजेक्ट जो मैं दिखाऊंगा तब मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है। डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब जो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स में जो दिखाने के लिए जाने वाला हूं दैट इज़ द क्रड ऑपरेशन। और मैं सबसे में पहले मैं बात बता देता हूं, ये जो मैं क्रड ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूं वो PDO के थ्रू कर रहा हूं। कहने का मतलब होता है PDO एक फ्रेमवर्क है, ये एक एडिशनल फ्रेमवर्क है PHP का कि जिसको बोला जाता है PHP डेटा ऑब्जेक्ट। PDO का फुल फॉर्म होता है PHP डेटा ऑब्जेक्ट। और जैसे आप लोगों ने C++ के अंदर ये काम किया होगा कि जिसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर C++ के अंदर, तो उसी तरीके से यहाँ पे PHP के अंदर भी PDO के साथ अगर काम करना है तो आप लोग ये कर सकते हो। ये अभी लास्ट ईयर के अंदर मेरी जो 14 कैंडिडेट्स थे मेरे पास, इसमें से जो 8 जो लड़कियां थी वो BE की थी और बाकी की जो 5 या 6 कैंडिडेट्स थे वो BCA के थे। तो उनको मैंने यही फ्रेमवर्क के ऊपर मैंने प्रोजेक्ट करवाया हुआ है। ठीक है, जो भी है वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो कहने का मतलब होता है कि ये मेरा कनेक्शन है। मैं आप लोगों को मैं पूरा में डीप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है अभी। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि यहाँ पे आपका होस्ट
लोकल होस्ट जाएगा, यूज़र रूट जाएगा, पासवर्ड आपका माई सीक्वल जाएगा। अगर आप लोग काम करते हो एम्स के अंदर, अब एम्स आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये मेरा यहाँ पे अपाचे स्टार्ट है। जब भी मैंने मेरा प्रेजेंटेशन मैंने चालू किया था, तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि PHP ऑलवेज काम करता है अपाचे के ऊपर, .NET काम करता है IIS सर्वर के ऊपर, और आपका जो JSP है वो आपका टॉमकेट सर्वर के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे देखो मेरा PHP 5.6 वर्जन है। मुझे अगर लेटेस्ट वर्जन पे भी जाना है तो वो भी मैं जा सकता हूँ। ये मेरा MySQL है। तो ये कहना तो इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। आप लोग ने जो वैम के अंदर या तो जैम के अंदर जो दिखता है उस तरीके के उसका स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। तो ये मैं तो यहाँ पे जब भी आप लोग MySQL के अंदर काम करोगे तभी आप लोगों को MySQL आएगा, वैम के अंदर और जैम के अंदर नहीं आता है। अगर आप लोगों को चेंज करना है तो आप लोग कर सकते हो। मुझे इतना जैम का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नॉर्मली वैम्प और मैं सबसे ज़्यादा मैं काम करता हूँ एम्स के ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्री वही मांगती है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एम्स ज़्यादा चलता है। जो वहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट की जो फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा एम्स वहाँ पे चलता है। तो ये मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा रूट, वो मेरा यूज़र है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है। ये मेरा पासवर्ड है और मेरा ये डेटाबेस का नाम है आयु करके। तो ये मैंने यहाँ पे मैंने लिखा। अब ये मेरा जो दूसरी जो फाइल है वो मेरी ऐड न्यू की है। ऐड न्यू का मतलब होता है जैसे मैंने प्रदीप सर का मैंने जो रिकॉर्ड मैंने जो मैंने जो ऐड किया था, इंसर्ट किया था, वो मेरा यहाँ पे देखो मेरा ये उतना मेरी इतना क्या है उसको बोलते हैं, मेरा इतना कोडिंग है। अगर मैं बोलूँ तो 188 लाइन का मेरा ये कोड है। अब इसके अंदर देखो मैंने जैसे आप लोगों को इंक्लूड और रिक्वायर मैंने जैसे बोला था, तो वहाँ पे भी आता है इंक्लूड वंस आता है और रिक्वायर वंस आता है। ये भी आप लोगों को पूछा जाएगा वाइवा के अंदर, आपका प्रोजेक्ट के अंदर, और आप लोगों को इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ तो क्या होता है। इट इज़ सिमिलर टू द इंक्लूड फाइल। जैसे आप लोग स्टूडियो कॉनियो वगैरह जैसे लिखते हो, तो यहाँ पे ऐसे भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने यूज़ किया हुआ है मेरा वो कुकीज़ का मैंने देखो यहाँ पे सेट किया हुआ है कि इस सेट करके, और ये यहाँ पे अंडरस्कोर पोस्ट ध्यान में रखना, अंडरस्कोर पोस्ट वो कैपिटल में ही होना चाहिए। ये मेरी फील्ड है, यूज़र नेम जीमेल एड्रेस, यूज़र जॉब। और दूसरी एक बात मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी आपका इमेज रन करोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरे जो इमेज मेरे यहाँ पे जो जा रही है, मैं आप लोगों को एक मैं दिखाना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट। अब ये मेरी जो इमेज भी जाती है ना वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कोडिंग में मैंने लिखा है कि अगर आप लोगों की अगर 5 MB से ज़्यादा जाती है तो यहाँ पे आपका आना चाहिए मैसेज सॉरी योर फाइल इज़ टू लार्ज। और अगर आप लोग देते हो, यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आप लोग PDF फाइल या तो एक्सेल फाइल या तो वर्ड फाइल अगर आप लोग देते हो तो वो भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे के साथ काम किया हुआ है और मैंने यहाँ पे लिखा गया कि वैलिड एक्सटेंशन कौन कौन से होने चाहिए। तो JPEG होना चाहिए, JPG होना चाहिए, PNG होना चाहिए और गिफ होना चाहिए। इवन आप लोगों का यहाँ पे BMP फाइल जो पेंट के अंदर बनती है वो भी नहीं चलेगी। तो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। और आप लोगों के जितने भी फोटोग्राफ होंगे वो आप लोगों के फोटोग्राफ स्टोर होंगे यूज़र इमेज के अंदर। तो यहाँ पे देखो अभी जो प्रदीप सर का जो मैंने फ़ोटो मैंने जो स्टोर किया था यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे तो जितने भी फोटोग्राफ्स है वो वहाँ पे आपके स्टोर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप लोगों का काम चलता है। और ये ये सब जो भी है आप लोगों को ये जो भी दिखता है यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप वगैरह, तो ये मैं बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर काम करता हूँ। आप लोगों को ये अभी पता है कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों को पता है बूटस्ट्रैप 5 आ गया, किसी को पता है? किसी को पता है बूटस्ट्रैप?
बूटस्ट्रैप 5 भी आ गया। अगर वर्कआउट करना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये अभी ऑफिशियल पेज के अंदर है। तो नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। अभी इसके ऊपर मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन HTML जैसे अलग अलग वर्जन होते हैं, तो बूटस्ट्रैप पहले 4 चलता था, अभी बूटस्ट्रैप 5 आ गया है, लेकिन उसका ऑफिशियल पेज है। अभी तक मैंने उसके ऊपर वर्क नहीं किया हुआ है, तो ठीक है जो भी है। तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों को ये सब बूटस्ट्रैप के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये कहाँ पे है, आप लोग मुझे वो भी पूछोगे कि सर कहाँ है ये बूटस्ट्रैप। तो ये देखो बूटस्ट्रैप, ये देखो, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे उसकी CSS फाइल, यहाँ पे आप लोगों की उसकी CSS फाइल है। फिर आप लोगों को यहाँ पे उसके फॉन्ट मिल जाएंगे, ये ग्लाइफिकॉन करके आइकन है, और यहाँ पे उसकी JS फाइल है। JS फाइल का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट फाइल। और तो ये यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। ये भी आप लोगों को डाउनलोड करना है। बूटस्ट्रैप के अंदर आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप गूगल के अंदर जाके अगर आप लोग लिखते हो बूटस्ट्रैप 4 डाउनलोड, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 के अंदर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोगों को डाउनलोड का मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 5, यहाँ पे देखो अगर बूटस्ट्रैप 5 डाउनलोड के अंदर भी काम करना है तो यहाँ पे देखो ये, लेकिन ये अल्फा मीन्स ये यहाँ पे अभी टेस्टिंग मोड में है। अभी ये कहने का मतलब ये स्टेबल वर्जन नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब अभी भी आपका 4 ही चलेगा। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप लोगों को चलेगा, ये मेरा चलेगा ये। फिर अगर एडिट करना है तो एडिट के लिए आप लोगों का ये इंडेक्स के लिए, तो इंडेक्स के लिए मेरा ये चलेगा कि जहाँ पे मेरा ये सब कुछ दिखता है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 70%। अगर तो ये इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? कोई मुझे बता सकता है इसको क्या बोलते हैं? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी? या इसको बोला जाता है क्लास। तो इमेज का मैंने क्लास बनाया और उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी मैंने सेट की है। और मैंने जो आप लोगों को ये जो मैंने दिखाया था, अब मैं आप लोगों को मैं एक चीज़ में दिखाता हूँ। ये जो मैंने आप लोगों को ये जो दिखाया था उसका कोडिंग ये है, सिर्फ इतना ही है, इतना है इसका कोडिंग। इतना लिखोगे आप लोगों को ये मिल जाएगा। फाइन। अब आप लोगों को ये आप लोगों को जो ये क्लॉक दिखता है, यहाँ पे आप लोगों को ये जो क्लॉक दिखता है ना, ये क्लॉक का जो कोडिंग है वो यहाँ पे इतना है आई फ्रेम के अंदर। आप लोगों को आई फ्रेम पता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई फ्रेम? ओके, फ्रेम इन फ्रेम, ठीक है। आई फ्रेम का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को हमारे उसके अंदर इनपुट ये लेना है, उसको मर्ज करना है, तब हम लोग आई फ्रेम का नॉर्मली हम लोग काम करते हैं, ठीक है, नो इश्यू, फाइन। अब ये मेरा ये जो भी है मेरा वो कोडिंग है मेरा। अब ये यहाँ पे देखो वो टेबल वगैरह का मैंने यूज़ किया है। और ये मेरा जो आप लोगों को जो वीडियो दिखता है मेरा, यहाँ पे आप लोगों को जो मेरा ये जो वीडियो दिखता है ये और ये, तो ये जो आप लोगों को जो दिखता है वो यहाँ पे देखो मैंने कुछ लेके आया हूँ, ये टीम पेज ओल्ड करके हैं और ये वीडियो डॉट पेज करके। तो मैंने कहाँ पे है, तो ये देखो मैंने बनाया हुआ है, तो ये मेरा टीम पेज है और ये मेरा वीडियो पेज है। अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ वर्क करना है तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है।
लेट मी शो यू, अगर कुछ आप लोगों को अच्छा मिलता है तो ठीक है, मैं आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूँगा। मेरे पास पहले को एक पेज है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, गिव मी द लेट मी एटलीस्ट गिव मी द 5 मिनट्स, तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ। मुझे अगर कोई अच्छी एक मिलती है तो मैं आप लोगों को मैं सामने में करके मैं बता देता हूँ मैं। ओके फाइन। ये क्या है, कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? व्हाट इज़ दिस? इसको क्या बोलते हैं? कैन एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी दिस? इसको क्या बोलते हैं? या इसको बोला जाता है FAQ। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो लिखा गया है। और अगर मुझे इसको मुझे रखना है तो मैं क्या करूँगा कि एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक फ्रॉम दिस। तो मैं यहाँ पे मैं FAQ को मैं यहाँ पे मैं ले लूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मैं रख दूँगा। तो और मैं यहाँ पे जो मेरी जो फाइल है मैं यहाँ पे मैं कर दूँगा FAQ और मैं सेव कर दूंगा। अब मैं मेरे में देखता हूं कि भाई एग्जैक्टली वो मेरे में चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो लेट मी रन दिस फाइल। या आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? यस, व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, यस और नो? I encourage anybody to work at CalSTRS. एनीबडी? इज देयर एनी डाउट्स? अगर आप लोगों को गूगल मैप वगैरह भी अगर आप लोगों को रखना है तो आप लोग गूगल मैप का भी आप लोग काम कर सकते हो। तो इस तरीके से भी वर्क करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू। ओके, सो यहाँ पे एक मेरा जो है एक दिखाना था कि भाई बूटस्ट्रैप क्या होता है, ऐड न्यू, कॉन्फ़िगरेशन, एडिट, FAQ, हेड फाइल वगैरह, जो भी आप लोगों को मुझे जो एक चीज़ जो दिखानी थी वो मैंने आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर ये मेरा यहाँ पे मेरा एक जो एक वर्किंग है जो मुझे आप लोगों को दिखाना था तो वो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।